जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद दोस्तों। सिद्धि विनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है अध्याय संख्या 16, ममता। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ममता एक कहानी है। लेखक जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा इन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद की रचना भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्रमाणित है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना समरसता का संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा, प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन में ही इनके पिताजी का निधन हो गया था, जिसके कारण ये 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। औपचारिक शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा अर्थात स्वयं अध्ययन करके प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत, पाली विद्यार्थियों यूँ लिखा जाएगा, मात्रा छोटी आएगी, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं और इनके साहित्य का भी अध्ययन किया, उसका ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी की रचनाएं हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं कि प्रसाद जी की रचनाएं भारत के गौरव में अतीत संस्कृति को अनुप्रमाणित करती हैं। कामायनी नामक जो महाकाव्य है वो इनका सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद अर्थात जो इसका अंत है वो आनंद के साथ, खुशी के साथ, सुख के साथ संपन्न हुआ है और समरसता, सबके साथ आनंद से रहने का संदेश इसमें दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियों की जो विशेषता है वो भी यहाँ इसी तरह की विशेषता है, जिसमें प्रेम है, समर्पण है, कर्तव्य है, बलिदान है, ये सब इनकी कहानियों में हमें मिलता है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बहुत सा साहित्य इन्होंने रचा है, जिसमें प्रमुख है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये सारे इनके नाटक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह। कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास है। दोस्तों, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है, जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई है। तो ममता है वो कहानी की मुख्य पात्र है, कहानी की नायिका है वो, और जिसने हुमायूं के प्राण बचाए हैं, जो युद्ध में हार चुका है। चौसा के युद्ध में वो हार गया था, उसके बाद वो बहुत थक चुका था, एकदम निढाल हो चुका था और रात्रि में विश्राम करने के लिए उसे किसी स्थान की आवश्यकता थी, सुरक्षित स्थान उसे चाहिए था। तो ममता ने उसे अपनी झोपड़ी में जगह दी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। बरसों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वरोही उस स्थान की सुध लेता है, अर्थात जहाँ पर हुमायूं ने एक रात गुजारी थी ममता की झोपड़ी में, वहाँ एक अश्वरोही, एक घुड़सवार आता है और वो पूछता है कि यहाँ बरसों पहले हुमायूं ने एक रात के लिए विश्राम किया था, कोई उस स्थान को जानता है? तो ममता है वो मुगल को, उस अश्वरोही सैनिक को वो स्थान दे देती है और उसका अंत हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। वर्षों बाद की आगे की कहानी बताई गई है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया। उसके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। अर्थात ममता ने अपना
सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरा समर्पण कर दिया था हुमायूं के प्रति। स्वयं एक सुरक्षित होकर हुमायूं को सुरक्षित किया। लेकिन जब मंदिर बनाया गया तो ममता का ही वहाँ कहीं नाम नहीं था। अब मुख्य कहानी शुरू होती यहाँ से। ममता। रोहताश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। यहाँ भी विद्यार्थियों, सुख की बजाय दुख था। दुखों का ही कंटक शयन होता है। दुख तभी होता है, कांटों पे शयन करना पड़ता है तो दुख होता है। तो ममता के बारे में बताया गया है। रोहताश का जो दुर्ग है, किला है, उसके प्रकोष्ठ में एक कक्ष में वो बैठी हुई है। एक युवती है जिसका नाम ममता है। क्षोण जो नदी बह रही है उसका प्रवाह जिस तरह से है उसी तरह से उस ममता का भी यौवन है वो प्रवाहमान हो रहा था। लेकिन एक सबसे बड़ी जो कमी थी हिंदू समाज में, एक बहुत बड़ी कमी की विधवा वो थी। युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी और वो विधवा होकर के ही, विधवा होने के कारण ही वो वहाँ पर उस प्रकोष्ठ में या कक्ष में बैठी थी। उसके मन में बड़ी वेदना थी, मस्तक में एक तूफान चल रहा था जैसे, और आंखों में अपने दुख के कारण वो पानी लिए हुई थी। कांटों के ऊपर जैसे शयन किया हो उसने, वो कोई व्यक्ति कांटों पर शयन करता है वो कितना विकल होता है, उसी तरह से ममता भी विकल हो रही थी। वह रोहताश दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो रोहताश का जो दुर्गपति था, दुर्ग का जो अधिकारी, उसके मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता अर्थात पुत्री थी। तो चूड़ामणि की वो इकलौती बेटी थी। उनके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रयी प्राणी है। लेखक क्या लिखता है? भारतीय समाज, हिंदू समाज, तात्कालिक हिंदू समाज का सुंदर चित्रण यहाँ करते हुए लेखक लिखता है कि वो मंत्री की दुहिता थी, मंत्री की बेटी थी। इसके लिए उनके कोई भी सुख, रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐशो आराम कुछ भी उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, मुश्किल उसके लिए क्या चीज़ थी कि वो विधवा थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। और हिंदू समाज में ऐसी कोई स्त्री है जिसकी पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा हो गई है, तो उससे कोई भी अपनाना नहीं चाहता है, या उसे कहीं भी किसी काम में उसे आगे नहीं रखा जाता है, किसी तरह से उसे तवज्जो नहीं दी जाती है। वो एकदम निराश्रित हो जाता है, दूसरों के ऊपर आश्रित हो जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था कि उसके दुख का अब कोई अंत नहीं था, क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलकल नाद में जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। तो जो चूड़ामणि थे, उस ममता के पिता थे, उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया चुपचाप। तो शोण जो नदी थी उसका कलकल नाद सुनाई दे रहा था, उसी को वो देख रही थी और बेसुध थी। उसे पता नहीं था कि उसे उसके पिता वहाँ आए हैं। पिता का आना न जान सकी चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि बड़े दुखी हुए अपनी बेटी को इस तरह से दुखी देख करके। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, जिसको उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, उस बेटी के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उसके लिए वो करें। यह स्थिर न कर सके थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। वो जब भी अपनी बेटी को देखते थे तो वो इसी तरह से चिंतित हो जाते थे। लेकिन लेखक लिखते हैं कि आज का दिन उनके लिए बहुत एक बुरी चिंता का विषय था, और उनके पैर भी इस कारण से सीधे नहीं पड़ते थे, अर्थात वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, अपनी सुध बुध खो चुके थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। अब पुनः दोबारा जब आए तो उनके साथ कुछ सेवक भी थे और चांदी के थाल थे। उन थालों में क्या था वो आगे अभी पता चलेगा, लेकिन वो लेकर आए। कितने ही मनुष्यों के पदचाप सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रख कर चले गए। तो अनुचर अर्थात जो दास दासियां थी वो सब थाल रखकर वहां से चले गए। सेवक सारे चले गए और ममता को अब की बार पता चल गया, क्योंकि कई लोगों के पैरों की आवाज़ उसके कानों में गई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अब उन थाल में क्या है देखते हैं। ममता ने पूछा,
यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, अर्थात जो पर्दा, जो कपड़ा उन थालों के ऊपर डाला हुआ था उसे हटा दिया गया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण कहाँ से आया? तो जैसे सूर्य का पीला प्रकाश उस कक्ष में आ रहा था, वैसे ही उस सोने के भरे थालों से भी और पीली आभा वहाँ पर दिखाई देने लगी। और ये सोना देख करके ममता चौंक जाती है। वो कहती है कि इतना सारा सोना कहाँ से आया? चूड़ामणि बोलते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। वो जोर से बोलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारे लिए है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। तो क्या आपने मल्लेच का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? मल्लेच अर्थात मुगल जो थे वो चूड़ामणि को उत्कोच अर्थात रिश्वत देकर के उस दुर्ग पर अधिकार कर लेना चाहते थे, जिस बात का ममता को भी पता था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता किसी तरह का उत्कोच या रिश्वत स्वीकार करें। पिताजी, यह अनर्थ है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुखी प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। तो जो ममता है वो समझाती है अपने पिता को कि ये जो वंश अभी शासन में है, शासन कर रहा है, इस दुर्ग पर जिसका अधिकार है वो शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, वो पतन की ओर उन्मुख है। तो हम लोग ब्राह्मण हैं जाति से, हम इतने सोने का क्या करेंगे? तो हमें ये सोना नहीं रखना चाहिए, ये अनर्थ है, ये बहुत बुरी चीज़ है। इस तरह से कह करके ममता अपने पिता को मना करती है। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि जो शेरशाह सूरी है बादशाह, वो रोहतास के दुर्ग पर कभी भी अधिकार कर सकता है और उस दिन मैं मंत्री नहीं रह सकूंगा, तो उन बुरे दिनों के लिए मैंने तुम्हारे लिए ये सोना यहाँ भिजवाया है। हे भगवान, तब के लिए। तो ममता को और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है कि हे ईश्वर, वो अपने भगवान को याद करती है, जैसे उससे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया हो, तो वो ईश्वर को याद करती है कि आपने तब के लिए, विपत्ति के लिए इस तरह का ये सोना इकट्ठा किया है और रिश्वत ली है। इस इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस कि ईश्वर की जो इच्छा है वही होगा और आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा साहस कैसे कर सकते हैं? किस तरह से ये रिश्वत ले सकते हैं? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही है, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है कि मैं इसके कारण काँप रही हूँ और इसकी चमक है वो मुझे अंधा बना रही है। हम ब्राह्मण हैं, हम अगर भीख मांगेंगे तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस समय की घटना का वर्णन किया जा रहा है, ब्राह्मण लोग शिक्षा देते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, दूसरों को शिक्षित करते थे और भिक्षाटन करके अपना पेट पालते थे, लेकिन रिश्वत नहीं लेते थे। इसीलिए ममता ने भी इसी तरह की बात कही है कि हमें रिश्वत नहीं चाहिए। कोई भी हिंदू है जो मुझे 1 मुट्ठी अन्न दे सकता है और इससे मेरा काम चल सकता है, तो मैं इस सोने का क्या करूँगी? तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता में जो नियम कायदे थे उसी के अनुरूप ममता व्यवहार करती है और रिश्वत लेने से मना कर देती है। चूड़ामणि को इस बात पर क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। अब जो ऊपर एक घटना हो चुकी है, दूसरे दिन की घटना का वर्णन यहाँ किया। दूसरे दिन क्या हुआ कि बहुत सी डोलियां हैं वो दुर्ग के अंदर लाई जा रही हैं। डोलियां लाई जा रही हैं, डोलियों में क्या है ये देखना चाहते हैं चूड़ामणि, क्योंकि वो मंत्री हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन सैनिकों से कहा कि इन डोलियों का आवरण हटाइए, पर्दा हटाइए, आप तो पठान सैनिक थे, उन्होंने कहा कि इसमें महिलाएं हैं और महिलाओं का पर्दा नहीं हटाया जा सकता, आप इस तरह से इनका पर्दा हटवा करके इन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से, उधर से मंत्री चूड़ामणि और उधर से पठान सैनिक, दोनों में ही बातें बहुत लंबी बढ़ गई। बात लंबी खिंच गई तो तलवारें भी खिंच गई। ब्राह्मण वहीं मारा गया, अर्थात चूड़ामणि को वहीं मार दिया गया। और राजा रानी और
को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। राजा को भी पकड़ लिया गया, रानी को भी पकड़ लिया गया, सारा धन संपत्ति सब शेरशाह के सैनिकों ने लूट लिया। अब वहां से बचा कौन है? निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली उनको कहीं भी। वो ममता जो इस कहानी की नायिका है वो कहीं भी नहीं मिली साथियों। वो ढूंढते रह गए, धन संपत्ति सब कुछ, राजा रानी सब लूट गया है, लेकिन केवल अभी तक जो कहानी की नायिका है वो उनके हाथ नहीं आई है। तो विद्यार्थियों, कुछ समय के बाद की आगे बात की जा रही है। ममता है वो किले से निकल चुकी है, दूसरी जगह रहने लगी है, उसके पिता की मौत हो चुकी है, राजा रानी उनको भी मार दिया गया है, खजाना लूट लिया गया है, लेकिन अकेली ममता बच जाती है और वो कहीं दूसरी जगह चली जाती है। दूसरी जगह जिस स्थान पर वो जाती है उसी का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। वो कौन सी दूसरी जगह है? तो दोस्तों वो जगह है काशी के उत्तर धर्म चक्र विहार। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेरी में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तो ये कहीं जहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का स्तंभ, जो खंडहर जो बिखरे पड़े थे, भग्न अवशेष बिखरे पड़े थे, ईंटों की ढेर थी, भारतीय शिल्प की विभूति जहाँ बिखरी पड़ी थी, अर्थात किसी खंडहर के स्थान की बात यहाँ पर की जा रही है। तो उसी में किसी रात की बात है जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब किसी स्त्री के बारे में बताया जा रहा है। वो स्त्री कौन है? शायद विद्यार्थियों वो हो सकता है कि वो ममता ही हो। उसी के बारे में लेखक यहाँ लिख रहा है इस तरह से। तो लिखता है कि पंचवर्गीय, पांचों वर्गों के अलग अलग सभी प्रकार के जो वर्ग उस समय बने हुए थे, उसके भिक्षु यहाँ पर गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिलते थे। वो एक स्तूप था और उसी स्तूप के भग्नावशेषों की मलिन छाया में, गंदी सी छाया के अंदर एक झोपड़ी बनी हुई थी। वहाँ दीपक का प्रकाश अर्थात दीपक चल रहा था और एक स्त्री है वो पाठ कर रही थी। अन्यास्ति चिंतयतो माँ ते जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अचानक से उस महिला ने पाठ करना बंद कर दिया, क्योंकि एक भीषण बड़ी सी आकृति सामने दिखाई दे रही थी, छाया दिखाई दे रही थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। वो जो आकृति दिखाई दे रही थी, वो जो व्यक्ति आया था, उसने कहा कि हे माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुगल हूँ। उसने अभी अपना नाम नहीं बताया है, केवल इतना कहा है कि मैं मुगल हूँ और चौसा के युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर अर्थात हार गया हूँ और अपनी रक्षा करने के लिए अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ रात बिताना चाहता हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता। उस व्यक्ति ने कहा हाँ माता। तो शेरशाह का नाम सुनते ही डर गई, क्योंकि डरना स्वाभाविक था विद्यार्थियों। उसके पिता की हत्या करने वाला शेरशाह के सैनिक ही थे और शेरशाह के कारण ये युद्ध हो रहा था। शेरशाह ने अब इस व्यक्ति को या उस मुगल व्यक्ति को हरा दिया है। तो मुगल जो था चौसा के युद्ध में हारा था वो हुमायूं ही था। हुमायूं यहाँ आया है सहायता मांगने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए वो जगह चाहता है। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। लेकिन एक बार के लिए ममता ने बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया कि तुम भी उसी के जैसे हो, जैसा क्रूर वह है वैसे ही क्रूर तुम हो। जैसी खून की प्यास तुम्हारा उसके अंदर है, वैसे ही खून की प्यास तुम्हारे अंदर भी है। जितना निष्ठुर कठोर हृदय वो है, वैसे ही तुम हो, उसी का तुम प्रतिबिंब हो। इसलिए मेरी इस कुटिया में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम अपने लिए कोई दूसरा स्थान खोज सकते हो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा, मैं इतना थका हुआ हूँ, इतना। तो वो कुछ आगे बोल नहीं पाया, कहते कहते ही वो धम से नीचे बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, उसे चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं
कि ये सब विधर्मी जो आपस में ही लड़ रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, ये किसी भी रूप में दया के पात्र नहीं है, इन पर दया नहीं की जानी चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, कि इन्होंने ही मेरे पिता का भी वध कर दिया, आतताई आतंक मचाने वाले। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। तो उस व्यक्ति ने, उस मुगल ने पूछा कि क्या मैं चला जाऊं? आपके पास स्थान नहीं है तो मैं चला ही जाता हूं। तो वो सोच रही थी, ममता है, कि मैं इसे रखूं या नहीं रखूं, इसी पसोपेश में थी। वो कहती, मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। ममता सोच रही है, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रही है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अब एक अंतर्द्वंद में फंस गई है, क्या उसे स्थान देना चाहिए या उसे स्थान नहीं देना चाहिए। एक तरफ भारतीय संस्कृति, उसके संस्कार कहते हैं कि उसे अतिथि देवो भव के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए और उसे दया दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये विधर्मी है और दया के पात्र नहीं है, इन पर दया नहीं करनी चाहिए। और तभी वो अपने आप से कहती हैं, ये दया करना नहीं है, ये तो कर्तव्य है। जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए या सहायता करनी चाहिए। और उसी समय हुमायूं खड़ा होकर जाना चाहता है, लेकिन ममता उससे कह देती है कि हो सकता है तुम भी मेरे साथ किसी तरह का छल करो, तुम भी छलिया हो। तो क्या कहता है, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर, स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तो वो जो व्यक्ति आया था वो कहता है, मैं तैमूर का वंशधर हूँ, वंशज हूँ, और भाग्य ही मेरे साथ खेल कर रहा है, मैं किसी स्त्री के साथ छल नहीं करूँगा। तुम अगर ऐसा समझती हो कि मैं छल करूँगा तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी, न जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो भी क्यों छोड़ दूँ, मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। तो ममता ने उसे स्थान दे दिया और उसे कह भी दिया कि चाहे सारी दुनिया अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए तुम अंदर जाओ और विश्राम करो। अब उस मुगल ने अर्थात हुमायूं ने वहाँ विश्राम किया और ममता है वो उन कंदराओं में, दीवारों के अंदर, खंडहरों के अंदर चली गई। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। तो सैकड़ों सैनिक है वो वहाँ आ चुके हैं और ममता को ऐसे लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि उसने इस व्यक्ति को अपनी शरण देके शायद मुसीबत को बुला लिया है। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि के साथ प्रांत गूंज उठा। ममता भयभीत अधिक हुई। जब हुमायूं ने आवाज़ दी कि मिर्ज़ा मैं यहाँ हूँ, तो उसके बाद उसके जयकारे चारों तरफ गूंजने लगे। ममता को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। पथिक ने, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव में चली गई। तो जब हुमायूं ने ये कहा कि एक स्त्री ने मेरी रक्षा की थी, मुझे यहाँ आश्रय दिया था, इसलिए तुम उसे खोजो, मैं उसके लिए, वो हुमायूं उस स्त्री के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन जिस तरह से एक हिरनी अपने शत्रु को देख करके छिप जाती है, वैसे ही ममता भी शत्रु को देख करके छिप गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब सब लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न देश का उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। उसने सैनिक को आदेश दिया था कि जिस स्त्री ने मेरी सहायता की तुम उसके लिए एक घर बनवा देना और स्थान को अच्छी तरह से देख लो। चौसा के मुगल पठान युद्ध के बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन
पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी थी। अब बहुत समय बीत चुका है उस घटना को, जब हुमायूं उससे सहायता मांगने आया था, तो वो समय काफ़ी बीत चुका है और ममता की आयु है वो 70 वर्ष की हो चुकी है, वो बहुत वृद्ध हो चुकी है, मरणासन स्थिति में है, अर्थात मरने वाली है, खांसी उसे आ रही थी। तो गांव की कुछ स्त्रियां उसके पास बैठी हुई थी, क्योंकि वो भी गांव की स्त्रियों के साथ उनके सुख दुख में भागीदारी लेती थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। तो घटना को जब 47 वर्ष से ऊपर हो चुके थे, हुमायूं जो शरण मांगने आया था उस घटना को, तो तब एक सैनिक वहाँ पर आया और वो अपने आप से अकेले ही बातें कर रहा था कि उसे जो नक्शा बना कर दिया है वो शायद इसी जगह का हो सकता है, लेकिन किससे पूछे, बताने वाला उसे कोई नहीं था। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। तो जब वो सैनिक जो बात अपने आप से कह रहा था उसको ममता ने सुन लिया और एक स्त्री से उसे बुलाने के लिए कहा। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो सारी बात है उस सैनिक को बता दी कि जो आया था वो शहंशाह था या कोई और था, वो तो उसे नहीं पता है, लेकिन कोई आया था और यहीं पर रुका था। वो सारी घटनाक्रम है वो बता दिया गया है। अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। प्राण रूपी पक्षी हैं वो उड़ चुके हैं। विद्यार्थियों, यहाँ ममता जो है वो इस संसार को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, लेकिन जाने से पहले उसने उस सैनिक को वो बात बता दी। जिस स्थान की खोज में वो आया था वो स्थान भी उसे बता दिया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में एक गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। ममता का कहीं भी नामो निशान, वहीं कोई भी नाम वहाँ पर नहीं दिया गया था। तो विद्यार्थियों, ये थी जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ममता, जिसमें हमने ये पढ़ा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता हमें अतिथि देवो भव के अनुसार जो हमारे यहाँ मेहमान आया है उसकी रक्षा, उसकी सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। रिश्वत लेने से हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस तरह से ममता के पिता ने रिश्वत ली, लेकिन अगले ही दिन फिर भी उन्हें प्राण गंवाने पड़े और रिश्वत में जो धन लिया था वो भी उनका चला गया। तो ईश्वर जो करता है या उसे जो मंजूर होता है, वो जो भाग्य में हमारे लिखा होता है वही हमें मिलना होता है और हमें उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो इस अध्याय की पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से पीडीएफ प्रश्न उत्तर इत्यादि डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।